गुडाइंसी इस चैनल पे जुड़े सभी मेंबर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ ही सभी को गुडाइंसी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही अपनी फैमिली के साथ इस लॉकडाउन वाले पल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ हम कुछ मिनटों का समय लेते हुए ताकि हमारे और भी एसोसिएट और भी जो मेंबर्स हैं वो इसमें ऐड हो जाएं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले मैं आप लोग सभी से पूछना चाहती हूँ कैसे हैं आप लोग सभी, और बहुत खुशी हो रही है आप सभी को इस तरीके से देखकर और इस लाइव चैनल पर आकर। आई एम सो हैप्पी। और साथ ही मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग का यहाँ एकजुट होने का जो मकसद है वो है हमारा सक्सेस स्टोरी। आज मैं यहाँ पर आपको अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में अवगत कराने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने इस आईएमसी इंडस्ट्री में आकर अपने हर एक सपने को पूरा किया है, हर एक मुकाम को हासिल किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें होगी सुनने की कि कैसे मैंने इतनी कम उम्र में एक सारी चीज़ों को हासिल किया है। तो हर एक सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है, कुछ लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है परमपिता परमेश्वर का। तो मैं सबसे पहले उनको याद करना चाहती हूँ। फिर से हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, सभी को फिर से एक बार गुड आईएमसी। और देन उसके बाद में सबसे पहले इस सिस्टम में जिसके माध्यम से मैं आई हूँ और साथ ही में मैंने किन किन चुनौतियों को हासिल किया है और किन किन चुनौतियों से लड़कर अपनी सक्सेस तक पहुँची हूँ। तो सक्सेस स्टोरी ऐसे ही नहीं बन जाती है। अगर देखा जाए कि सक्सेस रातम रात तो नहीं मिलती है, हमको भी बिल्कुल डिफाइंड है कि किसी को भी तुरंत सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस मिलती है तो उसके लिए हमें बहुत दिन और रात गुजारनी पड़ती है, बिना खाए बिना पिए और बिना किसी चीज़ को देखते हुए, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आई हो। तो मेरी भी कुछ स्टोरी इसी तरह है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो सिर्फ मजबूरी के कारण हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में मजबूरियाँ थी, बहुत सारी मजबूरियाँ थी, प्रॉब्लमें थी और मुझे उन सब से बाहर निकलना था। क्योंकि मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब पैदा हुए हैं, या फिर हमारे माता पिता के पास कुछ था ही नहीं, या फिर किस्मत ही हमारी ऐसी है कि हम ऐसे घर में पैदा हो। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ, उन चीज़ों से मुझे समझ आया कि गरीबी में जन्म लेना अभिशाप नहीं है। गरीबी में जन्म लेना अभिशाप नहीं है, बल्कि गरीबी में मर जाना उससे बड़ा अभिशाप है। कल था कि बहुत टिपिकल था कि आज फैमिली में पैसा नहीं है और सेकंड चीज़ की इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ये लाइफ है कि क्या है। तो हर एक चीज़ का रोल होता है लाइफ में। तो मैंने उन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहती थी कि यार ऐसे कब तक चलेगा। आज मम्मी 10,000 भी अगर कमाती है जॉब से, कट पिट के 8-9 हज़ार आता है, अगर वो इसी तरीके से हर हफ्ते मेरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाती रहेंगी तो मैं कब तक नहीं ठीक हो पाऊँगी और कब तक ही चलता रहेगा। तो बहुत हताश हो गई थी। मैंने एक ही चीज़ कही कि अब मुझे ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए, ऑटोमेटिक ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उस चीज़ को लेके सारी चीज़ें छोड़ दी कि ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग ने बिल्कुल इलाज कराना बंद कर दिया। एक ही ऑप्शन था, डॉक्टर बोले थे कि सिर्फ आपको मेडिसिन पे जीना है। और मुझे मेडिसिन से बहुत नफरत थी, मैं नहीं ले पाती थी मेडिसिन, फिर भी मजबूरी थी, मेडिसिन लेती थी, सारी चीज़ें की। उसी दौरान मुझे आईएमसी के एसोसिएट मिले। तो हम लोग को जैसे कि पता है कि मैक्सिमम एसोसिएट अगर हम भी कहीं जाते तो हम देख के मेंबर्स को पहचान जाते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो उनने सर ने, मैं ऐसे ही होम मीटिंग में इन्वॉल्व हुई थी।
होम मीटिंग में जब मैं इन्वॉल्व हुई तो मैंने सारी चीज़ वहाँ समझा क्या है क्या नहीं। ऐसी इनविटेशन आया कि आज हम लोग क्या एक कंपनी से मीटिंग है तो आप उसको अटेंड कीजिए। सारी चीज़ें सिर्फ एक पैसे के कारण वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो ऐसे ही हर एक स्ट्रगल किया और वहीं से मुझे समझ आया था कि पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है। वहीं से मुझे समझ में आया था कि लाइफ में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो मैं बोलती हूँ कि पैसा नहीं है तो दुनिया नहीं है। क्योंकि अगर आज आपके रिलेटिव आपको पूछते हैं तो सिर्फ पैसे के कारण पूछते हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो आपकी कोई पूछा नहीं होगी, लोग आपसे बोलेंगे नहीं, आपकी जो एक वैल्यू अलग तरीके से होगी। तो उस दिन से मुझे पैसा समझ आया था और मैं बिना किसी सोचे समझे मैंने आईएनसी कंपनी को सिर्फ एक तुलसी परचेज किया था। उस समय मुझे इसका नॉलेज नहीं था। मैंने सिर्फ तुलसी का परचेज किया। तुलसी परचेज करके मुझे काफ़ी 15 से 20 दिन में काफ़ी रिजल्ट दिखा कि मुझे जो साइनस का प्रॉब्लम था, ये सारी जो समस्या थी मेरी, वो सॉर्ट आउट हुई। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो मेरे साथ फेस आउट हो रही थी, मेरी बीपी लो की समस्या, साइनस की, जिसके कारण से मुझे हर एक हफ्ते लाइन लगवाने के लिए हॉस्पिटल जाना होता था, इमरजेंसी मुझे भर्ती करना होता था। तो मुझे उन सब चीज़ों से उस टाइम में बहुत रिलीफ मिला कि मैं कुछ लंबे समय तक डॉक्टर के पास नहीं गई, कुछ नहीं। धीरे धीरे करके एक दिन फिर से मीटिंग होती है और वो सर आते हैं और बोलते हैं आज बिजनेस प्लान शो करेंगे। अब क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ करना है, अब बिजनेस प्लान से मुझे क्या माइंड में क्लिक हुआ कि पैसे का काम है। क्योंकि उस समय मेरा उम्र नहीं था, मेरा 18 साल का भी एज कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने अपनी उम्र पे ध्यान नहीं दिया और वो सर ने एक ही चीज़ बोली थी कि 18 का जब आप कंप्लीट हो जाओगे तब आप इसमें काम कर पाओगे। मैंने कहा नो डाउट, मैं अभी सिर्फ सीखूंगी, समझूंगी और देखूंगी। मैं सिर्फ अभी देखूंगी। और अपनी मम्मा की आईडी मैंने लगवाई, मैंने उस पर वर्कआउट करना चालू किया, वर्किंग किया, बहुत मन लगाकर, बहुत प्यार से इस कंपनी को अपना मानकर, इस कंपनी के लोगों को अपना मानकर। तो आज मैं अपने हर एक अचीवमेंट को, हर एक गोल को हासिल की हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में मेरा इस कंपनी में गोल है क्राउन प्रेसिडेंट का, सीपी का। तो मैं बहुत जल्द इस कंपनी में सीपी का मुकाम भी आप लोगों के आशीर्वाद से हासिल करूँगी। और साथ ही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर देखा जाए आज ये जो स्टोरी थी तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। यही है जो आपको सक्सेस देते जाएंगे। तो आपके सामने भी चुनौतियाँ आती है तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि उसको स्वीकार करें, उसको समझें और आगे बढ़ें। बहुत बड़ी बात है कि मेरा 19 साल का एज है। 19 साल की एज में अगर मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई हूँ तो क्या अभी भी आप लोग सोचते हो कि आप लोग नहीं कर पाओगे? नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टफ काम है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सिंपल है। मैं इस पर बोलना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना सिंपल है, या अगर आप इसको समझ लेते हो तो ये चुटकी का खेल ही कि आप ऐसे ही कर लोगे। सिर्फ समझने का काम है। और नहीं समझते हो तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक उलझन का तरह है कि आप इसमें उलझते जाओगे। मैक्सिमम लोग बोलते रहते हैं अपलाइन ऐसे है या फिर डाउनलाइन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फ्रेंड्स, हर किसी के साथ कुछ नहीं होता है। आप ऊपर से भी आए हैं तो अकेले आए हैं, नीचे आपको धरती पर आके लोग मिले हैं, सब चीज़ें हुई है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको तुरंत सब चीज़ें मिल जाएंगी? आप टिको। मैं भी 2 साल टिकी हूँ तो आज इस मुकाम पे हूँ। अगर मैं भी उस 2-3 महीने में सोच लेती कि पैसा नहीं है, नहीं सक्सेस होंगे, तो क्या मैं आज यहाँ पर होती? तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है एमएलएम इंडस्ट्री में कि आप टिक कर आपको काम करना है और ईमानदारी से काम करना है, 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है, लोगों को रिकमेंड करना है, हर एक चीज़ों को श्योरिटी से बोलना है। जितना हम लोगों का नॉलेज है उसको और गेन करना है, बढ़ाना है। हमारे ग्रेट गुरु जो है, हम उनका हमेशा आदर करें, जिनने हमको इस सिस्टम में लेकर आए, हमेशा उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, उनको हम भगवान से बढ़कर माने। क्योंकि आज आपके साथ भगवान के रूप में वही बनकर बैठे हैं जो आपको सही प्रेरणा दे रहे हैं, सही रास्ता दे रहे हैं आगे बढ़ने का। और साथ ही में किसी टाइप से कोई एजुकेशन नहीं। अगर कोई सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कोई मेरा एजुकेशन नहीं है। मैं सिर्फ 12th क्लास पास आउट हूँ। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी सभी महिलाओं के लिए और सारे यंगस्ट, जितने भी यंगर है, उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आज आप ही आने वाला जो युग है उसके भविष्य है। आज आप जो करोगे वही चीज़ आने वाला टाइम में होने वाली है। तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, अगर वो महिला है, लड़की है,
मेरे साथ जैसी प्रॉब्लम है और आई है, हो सकता है आपकी लाइफ में भी आए, लेकिन जिस टाइप से मैंने सॉर्ट आउट किया है आप भी उसको कीजिए और आगे बढ़िए और बहाने बनाना छोड़िए। सबसे लास्ट पॉइंट मेरा कि बहाने बनाना छोड़िए, क्योंकि आप बहाने बनाते हैं और वो बहाने आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देते। आपके बहाने ऐसे ऐसे होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, शिक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं है। कोई बात नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। खोजो तो सही, आप प्रयास ही नहीं करते हैं कभी। आप कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको क्या लगता है कि हमको 4 दीवार में बैठ कर ही सब चीज़ें अवेलेबल हो जाए, तो फ्रेंड वो पॉसिबल नहीं है। आपको 4 दीवार से बाहर निकलना होगा, युद्ध करना होगा, लोगों से लड़ना पड़ेगा। आज हम लोग भी जाते हैं मार्केटिंग में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं सुनते, नकारते हैं। 10 को प्लान दिखाते तो एक आता है। तो मैं 9 लोगों की गिनती नहीं करती, क्योंकि जो ना बोलते हैं उनकी गिनती नहीं करते, पर जो हाँ बोलते हैं उनको हम गिनती में लेकर आते हैं और उनसे कारोबार आगे बढ़ाते हैं। अपनी लाइफ के हर एक सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस को ज्वाइन करें। बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी लाइफ को बदल देगा। आज ये वो उर्वशी है जो किस जगह पर थी उसको यकीन नहीं होता और आज उसकी लाइफ चेंज हो गई है। सेम वैसे ही आपकी भी लाइफ चेंज होगी। तो इसको आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करके समझे। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, साथ ही में कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी रहूँगी। जिस टाइप से मैं अपनी प्रॉब्लमों से लड़कर बाहर निकली हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को भी समझकर मैं आपको उस प्रॉब्लम से बाहर लाकर आपको आपकी सक्सेस का रास्ता बता सकती हूँ। क्योंकि हो सकता है कि मेरा एज कम है, लेकिन अगर मैं अनुभव की बात करूँ तो मेरे इस 2-3 साल में मुझे इतना अनुभव हो गया है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी कम उम्र में मुझे कैसे इतनी समझ आ गई है। मुझे खुद यकीन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो सभी महिलाओं से नम्र निवेदन है कि वो समझे इस बिज़नेस को और अपनी लाइफ को चेंज करे और खुद सेल्फ डिफेंस बने। तो थैंक्स सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने इस चैनल को और साथ ही में इस सक्सेस स्टोरी को और ज़्यादा सुनहरा बनाया। हमारे सारे आईएमसी एसोसिएट, हमारे सारे आईएमसी लीडर्स, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने इस वीडियो को पूरा अंत तक सुना। तो थैंक्स सो मच। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम